जब आप पढ़ाई कर रहे हैं, आपके पिता का साया आपके सिर से उठ जाए, तो आप यही सोचते हैं कि आगे क्या होगा। उस समय गांव-गांव में जाकर के शो करना, जब आप घर के परिवेश में पहुंचते हैं तो सिर्फ एक ही होता है, बेटा कुछ करो लाइफ में। दोपहर के टाइम में शो करना था, उस समय ठीक बगल में फर्स्ट डे मनोज वाजपेयी बैठे हुए थे। इंटरव्यू करना था लाइव। सवाल पूछने में मेरा गला रूंध जाता था, मेरे आंख से आंसू निकलते थे। फिर मैं सोचा कि ये मेरे बस की बात नहीं। बड़े लोगों के ड्राइंग रूम में या साज सम्मेलनों के हुजूम में मैं शो पीसा सजता हूँ, हर रोज मिर्ची पे बसता हूँ। नमस्कार, मेरा नाम है मिर्ची शशि। अभी आप सुनते हैं सुबह सुबह, आप सुन रहे हैं 98.3 मिर्ची। पहचाना? जी हाँ, मेरा नाम है मिर्ची शशि। लेकिन ये मिर्ची शशि 16 सालों से है। अब आइए 16 साल पहले चलते हैं, उस बचपन में लिए चलते हैं। पटना का रहने वाला हूँ, बिहार में, उस जगह पर जहाँ पर मेरी फैमिली, मम्मी पापा दादा दादी, इन सब के साए में हम पले बढ़े हैं। प्राइवेट स्कूल में थे, रोज सुबह स्कूल जाना, लेकिन पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता था। बस मेरी सोच होती थी कि भाई मेरा जन्म तो आर्ट के लिए हुआ है। लेकिन कहते हैं ना कि भाई अगर आप पढ़ाई पर ध्यान नहीं देते हैं तो सारे फैमिली वाले एक ही बात, एक ही रट लगाते हैं, पढ़ो 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 पढ़ो। जब हमारी जिंदगी चल रही थी, लेकिन अचानक एक ब्रेक लगा। वो ब्रेक था 1997, 10 जनवरी की बात है, जब मेरे पिता का साया मेरे सर से उठा और उस समय लगा कि वक्त मानो थम सा गया है। ऐसा वक्त आया कि कहते हैं ना कि जब तक आपके पिता का साया रहता है, आप जिंदगी में बहुत कुछ करते हो, आगे पीछे सोचते नहीं हैं, बस जिंदगी चली जाती है। लेकिन जब आप पढ़ाई कर रहे हैं, आपके पिता का साया आपके सिर से उठ जाए, तो आप यही सोचते हैं कि आगे क्या होगा। तो फिर आप दो राहें पर खड़े हो जाते हैं, इस तरफ जाएं या उस तरफ जाएं। एक जॉब ले लें, फिर जिंदगी चलेगी, या फिर जो मेरा शौक है उसी को जॉब के रूप में अपनाएं। मेरी पढ़ाई लिखाई बहुत ही साधारण तरीके से हुई थी। प्राइवेट स्कूल में, फिर एएन कॉलेज में पढ़ना। दो राहों पर खड़े थे, क्या करें क्या ना करें। शौक भी था, भाई हमारे घर में माँ थी, उसके भी सपने थे। हमारे कुछ कजिन्स अच्छे जॉब में चले गए थे। फिर वो ऐसे चेहरे से देखती थी कि बेटा तुम भी कुछ करो जिंदगी में। उस समय गांव गांव में जाकर के शो करना, बैंड के साथ में जाते थे, लोग तारीफ करते हैं आपकी, तालियां बजाते हैं, तो लगता है कि यार इतने लोगों की उम्मीद है, हम इतनी तालियां देते हैं, इतना आशीर्वाद देते हैं, कहते हैं कि तुम एक दिन आगे बढ़ोगे, तुम ये बनोगे वो बनोगे। लेकिन जब आप घर के परिवेश में पहुंचते हैं तो सिर्फ एक ही होता है, बेटा कुछ करो लाइफ में, इससे कुछ नहीं होने वाला है। और रात में जब आप सोते हैं तो सोचते हैं कि कहीं ना कहीं ये भी सही है, इससे क्या होने वाला है। देखिए, आप जिंदगी में ना बहुत ही उस राह पर खड़े हैं जहां पर आपके पिता नहीं है समझाने के लिए। वो सिर्फ बोलते रहे पढ़ो पढ़ो पढ़ो। लेकिन जब करियर बनाने का समय आया है, उस समय आपके पास आसपास कोई नहीं है। माँ है, इमोशन में कह रही है कि बेटा कुछ अच्छा जॉब करो। आसपास वाले भी आपको ये कह रहे हैं कि ये कहा तुमने, ये कला, नाच गान यही सब करते रह जाओगे। वो एग्जाम्पल देते थे, वो फलाना, वो क्या किया। बस आप थोड़ी देर के लिए सोचने लगते हैं और डिमोटिवेट हो जाते हैं। लेकिन कहते हैं ना कि किसी चीज को जज्बे से चाहो तो वो कहीं ना कहीं जाकर जरूर मिलता है। इसके बाद डिस्टेंस कोर्स से दिल्ली यूनिवर्सिटी से मैंने मास कम्युनिकेशन किया, क्योंकि टीवी पर मुझे लोगों को बोलना, रिपोर्टिंग करना, ये देखना बहुत अच्छा लगता था। फिर यहाँ पर एक प्राइवेट चैनल को ज्वाइन किया एज अ वॉइस ओवर आर्टिस्ट, क्योंकि मेरी आवाज़ ही पहचान थी और माइक से हमेशा मेरा नाता रहा है बचपन से ही। पता नहीं, माइक से इतना करीब रहा हूँ कि बचपन में कहीं पर माइक देखता था, बस कूद पड़ता था उस पर कुछ करने के लिए। तो वहाँ पर भी माइक मिला प्राइवेट चैनल में। क्राइम रिपोर्ट होता था, कभी कभी क्राइम रिपोर्ट लेने के लिए जाना पड़ता था। अब होता यूँ था कि क्राइम रिपोर्ट तो लेने के लिए जा रहे हैं, सवाल पूछने में मेरा गला रूंध जाता था। जो परिवार रो रहा है उसके साथ मेरे आंख से आंसू निकलते थे। फिर मैं सोचा कि ये मेरे बस की बात नहीं है। इतना मजबूत होना, लोगों के बीच में जाना, वो उनके दुख भरे कहानी को सुनना, उनको रोते हुए देखना, ये शायद हमसे ना हो पाएगा। 2006 की बात है। उस ग्रुप में हमारे दोस्त थे, सारे दोस्त
कहते थे कि तुम्हारी आवाज़ बहुत ही अच्छी है। जब सारे दोस्तों ने कहा कि अरे देखो तुम्हारे लायक के काम आया है, एक प्राइवेट एफएम आ रहा है यहाँ पर मिर्ची के नाम से, गए इंटरव्यू देने के लिए। कई बहुत सारे लोग खड़े थे वहां पर, लंबी लाइन थी। हमने सोचा कि मेरा नहीं होने वाला है यहाँ पर, हम तो गए काम से। वहां पर देखा भाई ये आकाशवाणी के सभी बड़े बड़े अनाउंसर पहुंचे हुए हैं, वहां पर पूरी गंभीरता के साथ बोल रहे हैं। लेकिन जब मेरा इंटरव्यू का टाइम आया, जब अंदर गए, कई सारे सवाल हमारे सामने आते रहे और हम जैसे आपसे बातें कर रहे हैं ठीक उसी तरीके से हम बातें करते गए। फिर उन्होंने कहा कि जवाब तुम्हें कल तक मिल जाएगा। जवाब कल तक मिल जाएगा? ठीक है चलो, इंतजार करने लगे। फिर उसके बाद जब वहां से आया कि आप चुने जा चुके हैं रेडियो जॉकी के लिए, ट्रेनिंग करनी है, मुद्रा इंस्टीट्यूट जाना है अहमदाबाद। अब पहली बार खुशी इसलिए मिली थी कि आरजे क्या था, उस समय तक तो हम नहीं जानते थे कि रेडियो जॉकी क्या करना है, क्या कुछ करना है, ये तो ट्रेनिंग के बाद हम जानते। लेकिन उससे ज्यादा खुशी मिली थी कि मुझे फ्लाइट पर चढ़ने का मौका मिल रहा था, प्लेन पर चढ़ने का मौका मिल रहा था। जब चढ़ा, जब उड़ान ऊपर गया तो बोला कि अच्छा ये जिंदगी होती है। उसके बाद मेरी उड़ान जो है वो पहुंची अहमदाबाद, 1 महीने की ट्रेनिंग हुई। उसके बाद जब पटना लौटे तो हम नहीं जानते थे कि 2007 का वो दिन होगा जब हम पटना के धरती पर कदम रखेंगे और ये रेडियो जॉकी का जॉब उस जगह पर हमको लेकर जाएगा जहां पर एक उम्मीद भी नहीं थी, क्योंकि उस समय पटना में पहला प्राइवेट एफएम था मिर्ची। जैसे ही पहला जो शो था, मुझे याद है वो दिन, वो था 2 अप्रैल यानी 2 अप्रैल, और दोपहर के टाइम में शो करना था। उस समय ठीक बगल में फर्स्ट डे मनोज वाजपेयी बैठे हुए थे, इंटरव्यू करना था लाइव। मेरी तो हालत खराब हो गई थी, क्या पूछना है। लेकिन जैसे ही पूछना शुरू किया, उन्होंने भी इजी किया, हमने भी कई तरह के सवाल रेडियो जॉकी की तरह बोलना शुरू किया। सवाल जवाब जवाब सवाल ऐसे ही होते रहे। लोगों के कॉल्स आ रहे हैं, धड़ाधड़ लोगों की कॉल्स आ रहे हैं। उसके बाद स्टूडियो से बाहर निकलना और लोगों की जो भीड़ स्टूडियो के बाहर में देख रहे थे, और लोग जब तालियां बजा रहे थे तो ऐसा लगा कि वाकई में अब एक नई दुनिया में पहुंचे हैं। जो सपना हमने बचपन में देखा था, जिस माइक से मेरा नाता था, जिस माइक से हमने करीबी बनाकर रखी थी, वही जॉब मुझे मिला। क्योंकि बस हमने एक ही चाहत रखी थी कि हम तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेंगे। शायद इसी चीज को लेकर के हम माइक को लेकर के आगे बढ़े। अब आते हैं, क्योंकि एफएम बहुत ही नया था, यहाँ पर लोगों के लिए बहुत प्यार मिला वाकई में, और अभी तक मिलता है। जो लोग जानते हैं 16 सालों से है, पिछले 16 सालों में जो प्यार लगातार मिल रहा है। और उसके बाद आते हैं कि एक कब नई चीजें आई, वो है डिजिटल। कि भाई अब रेडियो ठीक है आप कर रहे हैं, लेकिन साथ में डिजिटल भी होना चाहिए, ताकि लोग अभी तक आवाज को सुन रहे हैं, लोग आपकी चीजों को देखे भी। तो हमने डिजिटल पर शुरुआत की जब लॉकडाउन का टाइम चल रहा था। कुछ प्रैंक वीडियोस बनाना शुरू किया, एक चैनल क्रिएट किया मिर्ची शशि के नाम से फेसबुक पेज पर। और जब हमने प्रैंक करना शुरू किया, लोगों के बीच में जाकर के प्रैंक बनाना शुरू किया, पहले मेरे पास व्यूज जो थे वो 2000 3000 देखकर हम खुश होते थे, वाह 3000 आ गए, वाह वाह वाह। उसके बाद लगा कि नहीं यार यहाँ पर नहीं ठहरना है। जब लोगों का दिखना शुरू किया, अरे वाह यहाँ पर तो मिलियंस में जाते हैं, अच्छा क्या ऐसा आइडिया निकाला जाए। तब तक क्या हुआ भाई, कोरोना आ गया, लो मेरा प्रैंक तो वहीं खत्म, क्या किया जाए। देखा घर में लोग ना सब, कोरोना ने एक लोगों को मौका दिया है कुछ अलग हटकर करने का। कहते हैं ना कि बहुत इस कोरोना ने बहुत नुकसान किया है, लेकिन हमें मौका भी दिया है कुछ अलग करने का, अपने टैलेंट को उभार कर लाने का। और यही चीज हमने किया घर में अपने फैमिली के साथ में। जब पहला वीडियो बनाया और उसमें मेरी पत्नी का जो आर्टिस्ट है उनका पीछे से बैक से जब सिर्फ बाल आ रहे थे, तो लोगों ने पूछना शुरू किया कि अरे ये चेहरा क्यों नहीं दिखाती है। फिर सेकंड एपिसोड किया, उसमें भी यही सवाल। थर्ड एपिसोड किया, उसमें भी यही सवाल। ये सवाल पर सवाल चलता जा रहा है कि आखिर रिवील कब करोगे। मैंने कहा यही तो चाहिए लोगों को, यही सस्पेंस तो चाहिए, और यही सस्पेंस आपको आगे लेकर जाता है कि आप कंटेंट भी दीजिए, लोगों को इंतजार भी रहे कि चेहरा अब दिखेगा, और कंटेंट में भी मजा आए। लेकिन हां, यह ध्यान रहे जिस कंटेंट को हम बना रहे हैं वो कंटेंट ऐसा हो जो पूरी फैमिली बैठकर देख सके।
तो हमने भी यही सोचा कि पूरी फैमिली बैठकर एक साथ देखे। उसी जमाने को लाते हैं जब दूरदर्शन पर लोग सामने में जाते थे और ये जो है जिंदगी वाली सीरियल्स साथ में बैठकर देखते थे। हमने भी सोचा कि नहीं, ऐसा ऐसा कंटेंट बनाएंगे जहां पर लोग अपनी फैमिली के साथ बैठकर देखें। ये कंटेंट धीरे 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 पॉपुलर होता गया और एक ऐसा कंटेंट हमारे पास आया जब हम ताला खोल रहे हैं, वाइफ टॉर्च दिखा रही है। ये इतना ज़्यादा, उसमें 2 घंटे में इतना ज़्यादा पॉपुलर हुआ कि हमारे पास बहुत सारे कॉल्स आने लगे, सर ये आपने बनाया है, अरे तुम्हारा ये वायरल हो गया, वायरल हो गया। तो उसमें समझ में कि वायरल क्या होता है, ये क्या है वायरल। मतलब वायरल मतलब लोग बहुत ज़्यादा इसे व्यूज़ मिल रहे हैं। जब खोलकर देखना शुरू किया, वाकई में थोड़ी देर के बाद 5 मिलियन 6 मिलियन अलग अलग स्टेज पर वो व्यूज़ मिलते जा रहे हैं। मैंने कहा अच्छा, इसे वायरल कहते हैं। कभी बहुत लोग पूछते हैं कि आप स्क्रिप्ट कैसे लिखते हैं। यकीन मानिए हम कोई स्क्रिप्ट नहीं लिखते। जो भी स्क्रिप्ट होता है यहाँ होता है। बस कैमरा ऑन होता है, फैमिली होती है, मेरा बेटा होता है, मेरी वाइफ होती है, हम होते हैं और उसके पीछे स्ट्रेट बाल होते हैं। बस दैट्स इट। कैमरा ऑन होता है, लाइट्स ऑन, जो भी मुंह से स्क्रिप्ट निकलता जाता है वो सामने से नरेट करते हैं, वो बोलती चली जाती है और वही आता है और वही चीज़ होता है जो आपके हमारे सबके घर में होता है। बस उसी कंटेंट को हम फनी रूप से देते हैं और यही है कि आप उसे अपनाते हैं। उसके जो लैंग्वेज होता है ना, वो भोजपुरी है ना वो पूरी तरह से हिंदी है, वो लैंग्वेज है जो हम और आप बोलते हैं। कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिसे आपने बचपन में जिया है, ऐसे वर्ड्स को डालते हैं। शायद यही वजह है कि आज यूके, यूएस और अलग अलग कंट्रीज से हमारे पास आते हैं जो बिहारी और यूपी के हैं। वो कहते हैं कि यार इन शब्दों को हमने बचपन में सुना है, उन गलियों में सुना है, दोस्तों के साथ जिया है, अपने फैमिली के साथ उन शब्दों को जिया है। आज उन शब्दों को सुनकर वाकई बहुत अच्छा लग रहा है। सो फ्रेंड्स, कहते हैं कि लोग कंटेंट के लिए ना आपको बहुत सोचना पड़ता है, बैठ करके ना दिमाग दौड़ाना पड़ता है। आप हर चीज को ऑब्जर्व करेंगे ना, रास्ते में जा रहे हैं, जैसे आप गाड़ी से जा रहे हैं, वहां पर लोगों को देख रहे हैं, उसमें भी कंटेंट है। आप पेड़ पौधा देख रहे हैं, बिल्डिंग्स देख रहे हैं, उसमें भी कंटेंट है। लोग जो जिस जेस्चर के साथ खड़े हैं ना, उसमें भी कंटेंट है। मतलब हर एक जगह है। बस नजर होनी चाहिए बारीक वाली नजर से आप उसे देखिए, पता चले कि अरे यार, हर चीज में जर्रे जर्रे में एक कहानी है, छिपी हुई है। बस सोचने की जरूरत है। अगर हमने आपने सोच लिया, वही कंटेंट है। तोरा सबके अगर ऐसा लग रहा हो कि जोश टॉक्स बिहार जमीनी स्तर के कहानी, किस्सा और लोग सबके जीवन यात्रा अगर दिखा रहा है तो एकरा सब्सक्राइब करूँ, लाइक करूँ और वीडियो शेयर करते रहूँ।